कागुरु काल भैया पूर्वांचल के आज बात हुई। पूर्वांचल में एक विधायक जी के, एक सांसद जी के, दोनों अपन अलग अलग मुद्दा उठाए हुए हैं। जी आज पूर्वांचल की बात में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सलम त्रिपाठी की बात करते हैं। दरअसल एक मामला है उनके इलाके देवरिया का। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के बैतालपुर ब्लॉक के अंदर एक गांव आता है, उसके अंदर ही एक प्राथमिक विद्यालय है। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये विद्यालय सरकारी स्कूल है, यानी कि यहाँ पर सरकार के खर्चे से बने हुआ ये की बिल्डिंग है और यहाँ पर सरकारी स्कूल होना यानी कि बच्चे पढ़ने जाएंगे। लेकिन विधायक का आरोप ये है कि बिल्डिंग तो सरकारी है लेकिन चल यहाँ रहा मदरसा है। उनका आरोप ये है कि सामने जो बिल्डिंग है उसमें आगे तो जो है सरकारी विद्यालय है लेकिन पीछे की तरफ यहाँ से मदरसा चलाया जा रहा है और ये एक गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ मामला है। जरा विधायक को सुनिए। उस गांव के कुछ नौजवान साथियों ने मुझसे संपर्क किया और ये कहा कि वहां पर सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा करके एक अवैध मदरसा खड़ा कर दिया गया। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और जो मदरसा है वहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है और उनमें भी हिंदू बच्चों की संख्या ठीक ठाक है। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि बच्चों को दबाव बनाया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है, उनके परिवार के लोगों पर भी दबाव बनाया जाता है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न भेजें बल्कि मदरसे में भेजें। जैसे ये गंभीर प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित किया, उनसे बात भी की, उनको एक पत्र भी लिखा और मैंने कहा कि फौरन कार्रवाई किया जाए और यह अवैध मदरसा ध्वस्त कराया जाए। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध भू माफिया की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार का लैंड जिहाद हम होने नहीं देंगे। विधायक ने इस मामले में एक चिट्ठी भी लिखी है डीएम को। उन्होंने कहा है कि इसमें अध्यापकों को और जो विद्यालय के प्रिंसिपल थे उन्होंने कई बार इससे अवगत कराया है। तहसीलदार को इस विषय की जानकारी थी लेकिन इस मदरसे को ध्वस्त करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने तो लैंड जिहाद तक के आरोप लगाए। इलाके की स्थिति जानने के लिए हमारे सहयोगी राम प्रताप पहुंचे ग्राउंड पर और उन्होंने देखा कि क्या है। आज जरा देखिए उनकी एक रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध मदरसा संचालित होने का एक मामला सामने आया है। हम मौजूद हैं यूपी के देवरिया जिले के भंडा गांव में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय भंडा जो बैतालपुर ब्लॉक में पड़ता है। यह इसका स्थापना 2001 में लिखा हुआ है कि स्थापना इस विद्यालय का 2001 में हुआ था, लेकिन इसी विद्यालय की जमीन पर ये हमारे दाहिने साइड जो आप देख सकते हैं, ये जो बाउंड्री दिख रही है और वहां तक आप गेट भी दिखाई दे रहा है, यह मदरसा चल रहा है। अब इसको लेकर एक नया मोड़ इस मामले में सामने आया है। देवरिया सदर से जो विधायक हैं भाजपा के सलम त्रिपाठी, उन्होंने इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है शासन को, प्रशासन को कार्रवाई के लिए कि इतने वर्षों तक यह विद्यालय की जमीन पर अवैध मदरसा संचालित होता रहा और यहाँ के अध्यापकों द्वारा भी इसकी कार्रवाई के लिए तहसीलदार को, जो भी इसके मजिस्ट्रेट हैं संबंधित, उनको लिखा गया लेकिन सब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब विधायक ने इसे ध्वस्तीकरण कराने की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। अब देखना होगा किस तरह की कार्रवाई इस मदरसे पर होती है। इससे पहले भी सलम त्रिपाठी इस तरीके के दावे आरोप करते रहे। उन्होंने कुछ कार्रवाइयां भी करवाई हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में जो रेलवे के पास एक मजार बन गई थी उसके ध्वस्तीकरण का काम जो है उन्होंने करवाया। ये तस्वीर खूब चर्चा में। दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं पूर्वांचल से, वो भी चर्चा में। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, मऊ से सांसद हैं, पहली बार के सांसद हैं। उनकी तस्वीर वायरल है। तो उन्होंने मुलाकात की है गिरिराज सिंह से जो कि मंत्री हैं। मंत्री के साथ साथ तो बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता है। चर्चा हो रही कि भैया ऐसी मुलाकात। तो इस मुलाकात को लेकर खुद उन्होंने जानकारी दी, यानी कि राजीव राय ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली में माननीय कपड़ा मंत्री जी से मिलकर मऊ की बंद पड़ी कताई मिल जो पिछले 16 सालों से कोर्ट में पैरवी के अभाव में लटका हुआ है को गंभीरता से लेने को कहा और वहां मिल शुरू कराने, स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू कराने तथा बुनकरों की दैनिक दशा सुधारने के लिए डिजिटल जकात सहित अन्य सहयोग प्रदान करने की मांग की। समस्या समझाने के लिए अल्ताफ भाई और तैयब पालकी साहब से बात करवाई। माननीय मंत्री जी ने हर सहयोग करने और स्वयं मऊ आने का भरोसा दिया है। नकारात्मकता से दूर हर पल हर संभव अपने मालिकों की सेवा में तत्पर रहता हूं, राजीव राय। कुल मिलाकर चर्चा उनकी भी है और चर्चा सलम की भी है। फिलहाल आज पूर्वांचल की बात में इतना ही। हम आपको लगातार पूर्वांचल की राजनीति और वहां के घटनाक्रम से रूबरू कराते रहेंगे। आप अपनी राय हमारी इस प्रस्तुति को लेकर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। स्टोरी भेजी थी देवरिया से हमारे सहयोगी राम प्रताप ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।